सबसे बुरी इमेज जो मेरे को पूरी वर्ल्ड कप की दिखी इज़ क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्राइंग एंड इट इज़ द लास्ट थिंग आई वांटेड टू सी। पता है सारे कैमरा रोनाल्डो पे होते हैं, हर समय रोनाल्डो पे ही कैमरास होते हैं सारे। बट टू सी रोनाल्डो लीविंग द पिच क्राइंग, मतलब ही कुडन्ट होल्ड इट बैक। पता है उसको भी कहीं न कहीं एक एक्सेप्टेंस है और एक कहीं न कहीं रिग्रेट है कि दिस इज़ हिज लास्ट वर्ल्ड कप। और जब आप क्वार्टर फाइनल्स में ही स्टम्बल कर जाओ डिस्पाइट कमिंग अप अगेंस्ट एन इंफीरियर साइड, तो यार सब किसी को भी इट्स हार्ड टू एक्सेप्ट फॉर मी एज अ फैन, फॉर एनीबॉडी हु इज वाचिंग फुटबॉल। ऑब्वियसली क्रेडिट गोस टू मोरक्को, बट आप सोचते ही रह जाते हो कि क्या पोर्टुगल इतनी खराब थी, क्या मोरक्को इतनी अच्छी थी, एंड व्हाट कुड हैव हैपेंड। एंड ऑब्वियसली इंग्लैंड लॉस्ट टू फ्रांस एंड फुटबॉल इज नॉट कमिंग होम अगेन। साउथगेट पे क्रिटिसिज्म आ रहा है, हैरी केन मिसिंग द पेनल्टी, इंग्लैंड बीइंग द बेटर टीम इन फेजेस ऑफ द गेम। क्या उनको जीतना चाहिए था, क्या उनको एटलीस्ट एक्स्ट्रा टाइम तक मैच ले जाना चाहिए था? दिस इज ऑब्वियसली अब ये व्हाट इफ्स ही रहेंगे हमारे लिए, बिकॉज व्हाट हैज हैपेंड। बट दोनों गेम्स को ब्रेक डाउन करते हैं। मैं पोर्टुगल वर्सेस मोरक्को से शुरू करूंगा क्योंकि मेरा सबसे ज्यादा वेस्टेड इंटरेस्ट उस मैच में था। मैं पोर्टुगल को सपोर्ट कर रहा था पूरे वर्ल्ड कप में, एंड आई वाज सपोर्टिंग रोनाल्डो, आई वाज होपिंग कि भाई अर्जेंटीना ने नेदरलैंड्स को पेनल्टी पे हरा दिया था, मेसी इज मूविंग क्लोजर टू हिज ड्रीम, एंड आई वांटेड रोनाल्डो टू मूव क्लोजर टू हिज ड्रीम, क्योंकि भाई मेरे लिए आई एम अ बिग रोनाल्डो फैन एंड आई वांटेड दैट टू हैपन फॉर रोनाल्डो यार। और नहीं होना इन द फैशन विच इट हैपेंड यार, बहुत हार्ट ब्रेकिंग है। क्योंकि पोर्टुगल ऐसा नहीं, मोरक्को मोरक्को ने बहुत अच्छी डिफेंडिंग करी। मोरक्को ने अभी तक बस एक ओन गोल ही खाया है, उसके अलावा मोरक्को हैज बीन वेरी गुड इन दिस टूर्नामेंट। वो पूरे टूर्नामेंट में डिफेंसिव यूनिट की तरह प्रोबेबली द बेस्ट टीम रही है। उनका मैनेजर को देखो आप, 101 दिन ही हुए हैं मात्र उसको मैनेजरियल जॉब में आए हुए, एंड ही इज हैंडलिंग द स्क्वाड सो वेल। लाइक उसको प्लेयर्स के बारे में इतना पहले से पता है। उसके आप गेम मैनेजमेंट देख लो, उसके सब्स्टिट्यूशन देख लो, एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट। एवरी प्लेयर डिफेंडेड वेरी वेल। बट पता है बात क्या है, मेरे को जो ऐसा लगता है कि मोरक्को वाज नॉट नॉट वल्नरेबल इन दिस टीम, मतलब नॉट वल्नरेबल थी मेरे हिसाब से मोरक्को इस गेम में। इन लॉट ऑफ फेजेस जब पोर्टुगल के पास बॉल थी, इन लॉट ऑफ पैटर्न्स ऑफ प्ले जिसमें पोर्टुगल मोरक्को को कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट कर रही थी। पोर्टुगल शुड हैव डन बेटर इन गेटिंग दैट गोल, पोर्टुगल शुड हैव डन बेटर इन क्रिएटिंग बेटर चांसेस जो उन्होंने बनाई, जो उन्होंने फैशन किए, क्योंकि चांसेस फ्यूर एंड फार बिटवीन। और ये दिक्कत पूरी बार अराइज कहां से हुई? दैट वाज ऑफ द अप्रोच ऑफ फर्नांडो सैंटोस विद द लाइनअप एंड इन द गेम। आप कह सकते हो एक स्टबर्ननेस और एक लैक ऑफ वेकिंग अप और रिस्पॉन्डिंग टू द ऑपोजिशन मैनेजर। मेरे को इस चीज से दिक्कत थी। अब लाइनअप से बात करो, मोस्ट ऑफ द लाइनअप आई वाज हैप्पी विद, मोस्ट ऑफ द लाइनअप आई नो कहीं ना कहीं होने वाला था। आई वांटेड रोनाल्डो टू स्टार्ट, बट मुझे कहीं ना कहीं ये भी एक्सेप्टेंस था कि गोंजालो रामोस की जिस हिसाब से परफॉर्मेंस थी, ही डिजर्व्स अ स्टार्ट। डालो स्टार्टेड बिकॉज कैंसेलो हैज नॉट बीन फायरिंग इन दिस टूर्नामेंट, एंड कैंसेलो ने आज भी फायर नहीं किया व्हेन ही वाज ब्रॉट ऑन एट द 50th मिनट अलोंग विद रोनाल्डो। कैंसेलो ने कुछ ऐसे गेम में नहीं किया जिससे आप कहोगे कि दिस प्लेयर इज प्लेइंग इन वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड इन मैनचेस्टर सिटी। ये एक वन ऑफ द बेस्ट फुल बैक्स इन द वर्ल्ड है, बट ही डिडंट डू अ लॉट टू जस्टिफाई दैट परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली ठीक है, वो लेफ्ट बैक पे खेल रहा था, ही प्लेज लेफ्ट बैक फॉर मैनचेस्टर सिटी एज वेल। ऐसा नहीं है कि राइट बैक को आप लेफ्ट बैक पे खिला रहे थे, बट ही वाज नॉट एबल टू इन्फ्लुएंस द प्ले। चाहे आप टचेस देख लो, चाहे आप गेम इन्वॉल्वमेंट देख लो, चाहे आप कह सकते हो प्लेयर्स के साथ एक्सचेंजेस देख लो, इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग स्पेस, इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द फाइनल बॉल उसकी इतनी आज वीक थी। और मैं अगर वापस लाइनअप पे आऊं ना, लाइनअप में नॉट हैविंग विलियम कार्वालियो आई थिंक वाज अ मिस्टेक। आई थिंक यू वी शुड हैव हैड विलियम कार्वालियो होना चाहिए था। एंड विलियम कार्वालियो के होने से आप एक कवर देते हो सेंटर बैक्स को। सेंटर बैक्स डोंट हैव टू पुश फॉरवर्ड। पेपे इज नॉट कंफर्टेबल गोइंग फॉरवर्ड। पेपे इज नॉट अ बॉल प्लेइंग सेंटर बैक, या आप कह सकते हो सेंटर बैक जो ही इज फेमस फॉर बॉल प्रोग्रेशन। और पेपे को आज वो बहुत ज्यादा करना पड़ रहा था। पेपे वाज डूइंग दैट सो मच। कितने मोमेंट्स पे डैलो was sometimes drifting inside एंड पेपे आगे चढ़ा हुआ था। ऑब्वियसली वो डेस्परेट टाइम था, डेस्परेट मेजर्स चाहिए आपको, आपको सबको आगे फेंकना पड़ेगा। बट पेपे इज नॉट गुड एट डूइंग दैट। इज नॉट कंफर्टेबल ऑन द बॉल, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग एसेट, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा नहीं कर पा रहा था। तो पेपे इनफेक्टिव था। इट वाज जस्ट हैविंग अनदर मैन अप फ्रंट। वो इंपैक्ट कर पा रहा था गेम का, उसका इंपैक्ट शून्य था गेम पे मेरे हिसाब से अटैकिंग सेंस में, बिकॉज दैट ही इज नॉट देयर टू डू दैट। आप किसी सेंटर बैक से अगर कह रहे हो कि भाई इसने गोल नहीं मारा, इसने असिस्ट नहीं दी, सेंटर बैक का काम ही नहीं है वो करना, तो आप सेंटर बैक को क्यों क्रिटिसाइज करोगे? बट क्योंकि आप वो एवेन्यू एक्सप्लोर कर रहे हो इन द गेम, यू हैव टू क्रिटिसाइज। आप विलियम कार्वालियो की न लाके आप कहीं ना कहीं मिडफील्ड आपका इतना डिसजॉइंटेड है। आप सेंटर बैक्स और आप मिडफील्ड में स्पेस देखो। इतने मोमेंट्स अब मैं स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा दूं तो कितने मोमेंट्स पे सेंटर बैक वाज प्रोग्रेसिंग द बॉल, बार बार यही हो रहा था। सेंटर बैक वाज ट्राइंग टू प्रोग्रेस द बॉल, या तो रूबन डियास था या पेपे था ट्राइंग टू चेंज द बॉल बिटवीन देम। और क्योंकि उनके पास कोई रिसीविंग मिडफील्डर नहीं था जो नॉर्मली विलियम कार्वालियो होता है, जो दूसरे मिडफील्ड से आपको एक फर्दर मिडफील्डर से, आपके अटैकिंग मिडफील्डर से लिंक प्रोवाइड करता है, तो पेपे हैड टू स्टेप फॉरवर्ड एंड उससे कुछ नहीं हो रहा था। पूरे मैच में कुछ नहीं हो रहा था। पेपे उस कभी कभार आगे बॉल प्ले करने की कोशिश कर रहा था, उसे पास नहीं दिख रहा था, साइडवेज पासिंग, पेनिट्रेशन नहीं हो पा रहा था बिल्कुल पोर्टुगल के। मोरक्को वाज कंफर्टेबल। मोरक्को को एंड ऑफ द सेकंड हाफ में उनको गोल मिल गया था, दैट इज द गोल दे नीडेड।
एक तरीके से एक उनको और सॉलिडिटी देने के लिए और बिलीव देने के लिए कि नाउ वी कैन डिफेंड मोर रेज़ोल्यूटली, क्योंकि हमारे पास एक लीड प्रोटेक्ट करने को है, एंड दे प्रोटेक्टेड दैट लीड एंड दैट लैक ऑफ विलियम कार्वालियो ना। आप सोचते हो कि भाई 11 लोगों की टीम होती है, एक प्लेयर इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो सकता है? वी नो एवरी प्लेयर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस टीम, बट आपके पास जब एक लिंक नहीं है, बहुत बार हमने बात की है मिडफील्ड कितना इंपॉर्टेंट है फुटबॉल में, एंड हम सबको पता है कि मिडफील्ड सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रूशल आपका एरिया होता है पिच पे फॉर एनी साइड। एंड जब आपका मिडफील्ड इतना मेल फंक्शनिंग है तो यही होगा। बर्नार्डो सिल्वा इफेक्टिवली सेकंड हाफ में एज अ सीडीएम फंक्शन कर रहा था, समटाइम्स एज अ विंग बैक, समटाइम्स एज अ फुल बैक, क्योंकि वो ही वाज ड्रॉपिंग इन अलोंग विद द सेंटर बैक्स, गेटिंग द बॉल, ट्राइंग टू प्रोग्रेस इट फॉरवर्ड। और बर्नार्डो सिल्वा इज नॉट अ सीडीएम, ये हम सबको पता है। बर्नार्डो सिल्वा इज गुड एट प्रोग्रेसिंग द बॉल, बट बर्नार्डो सिल्वा वाज नॉट लाइक बर्नार्डो सिल्वा इज नॉर्मली। बर्नार्डो सिल्वा का बहुत ही अंडरस्टेटेड अच्छा टूर्नामेंट जा रहा था, बट आज बर्नार्डो सिल्वा वाज नॉट एबल टू डू अ लॉट। एंड उसमें बर्नार्डो सिल्वा को क्या मैं 100% ब्लेम दूंगा? नो, बिकॉज आपके पास पासिंग ऑप्शन नहीं है। बर्नार्डो सिल्वा बहुत अच्छा चीज चीज किस चीज में है? क्विक इंटरचेंजेस, बॉल लेके बॉल रिसीव करना, स्पेस क्रिएट करना, बॉल ड्रिबल करना अपने टेक्निकल स्किल्स यूज करके, एंड गेट प्लेयर्स आउट ऑफ पोजीशन। बट जब आपके प्लेयर्स आर नॉट प्रेसिंग यू दैट मच, मोरक्को प्रेस कर रही थी बट ओनली इन फेजेस, मोरक्को ज्यादा प्रेस नहीं कर रही थी। तो आपको क्या करना है इंश्योर कि आपके पास एक प्लेयर्स एक दूसरे से क्लोज है, कॉम्पैक्ट होकर खेल रहे हैं, जिससे वो पासिंग करके दूसरी टीम का सिस्टम तोड़ सके। क्योंकि सिस्टम अगर टीम प्रेस नहीं कर रही है, अगर वो खुद आउट ऑफ पोजीशन नहीं आ रहे हैं, अपना सिस्टम आप कह सकते हो कॉन्स्टेंटली खुद एक्सपोज नहीं कर रहे हैं बाय प्रेसिंग, तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आप अपने प्लेयर्स को उस तरीके से यूज करो कि उनका सिस्टम बिगड़े, उनका सिस्टम डिस्टेबलाइज हो। बट हम पोर्टुगल ने कुछ नहीं किया ऐसा, पोर्टुगल ने ऐसा कुछ नहीं किया। ब्रूनो फर्नांडिस की परफॉर्मेंस देखो, आई डोंट थिंक ब्रूनो हैड अ वेरी बैड परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली ही कुड हैव डन बेटर कंसीडरिंग जो उसने अपने लिए स्टैंडर्ड सेट करा था इस टूर्नामेंट में। बट ब्रूनो वाज ट्राइंग टू मेक थिंग्स हैपन। ब्रूनो ने एक जो जगह अच्छी चीजें भी की थी, दैट ग्रेट शॉट जो उसका बहुत क्लोज शॉट था, वो उसका नहीं गया। वो एक तरीके से पोर्टुगल के पूरे गेम का हाईलाइट ही बन गया था वो शॉट, कि पोर्टुगल वाज कमिंग क्लोज बट दे डिडंट हैव दैट कटिंग एज जो आपको चाहिए होती है। वो फर्नांडिस नहीं कर पा रहे, उसने एक दो बार आउटसाइड ऑफ द फुट पास दिया था वो रोनाल्डो को, व्हिच वाज अ लिटिल ओवरहिट। उसके सेट पीसेस वगैरह, आई वाज अ लिटिल कंफ्यूज्ड विद द सेट पीसेस। मैं सेट पीसेस में डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि पोर्टुगल वाज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग कि आप 18 यार्ड बॉक्स में, मतलब आप गोलकीपर बॉक्स को आप हेडर नहीं दे रहे थे। आप तो सारे आउट, एक तो आउटवर्ड स्विंगिंग सेट पीसेस थे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग इज अ लिटिल रिड्यूस्ड। बट आप टारगेट कर रहे हो उन प्लेयर्स को जो रिलेटिवली फ्री है बॉक्स में, जो ज्यादा क्रैम्प्ड एरिया में नहीं है। बट वो हर बार इतने दूर क्रॉस आप दे रहे थे, यू आर नॉट गेटिंग अ प्लेयर। नॉर्मली वो क्रॉस वाज लैंडिंग अप विद द फुल बैक या विद द डिफेंडर, और फिर वो बाद में आके बाद अंदर पास करने की कोशिश कर रहे थे। तो दैट सेट पीस टैक्टिक जो भी पोर्टुगल की थी एंड ब्रूनो फर्नांडिस की थी, दैट वाज नॉट कमिंग ऑफ। बट मैंने वही कहा ना कि मेरे को मोरक्को वल्नरेबल लगी थी। एंड किस मोमेंट्स में मेरे को मोरक्को वल्नरेबल लगी थी कि सर्टेन प्लेस थे जो पोर्टुगल के, जिसमें पोर्टुगल अगर और डबल डाउन करती तो मुझे लगता है जीत सकती थी। इज दैट कॉम्बिनेशन प्ले बिटवीन द मिडफील्डर इन द हाफ स्पेस और जो आपका फुल बैक था। डैलो की परफॉर्मेंस देखो, डैलो वॉज प्रोग्रेसिंग फॉरवर्ड अ लॉट। डैलो आगे जा रहा था, वो हमारे को उससे उम्मीद थी वो जाएगा आगे, ठीक है, डैलो आगे जा रहा था। बट किन मोमेंट्स में डैलो इफेक्टिव था? डैलो वाज नॉट हैविंग एक्सेलेंट गेम, ऐसा नहीं है, बट जिस मोमेंट्स में डैलो इफेक्टिव था, या आप कह सकते हो पोर्टुगल इफेक्टिव थी, जब आप डैलो वाज मेकिंग अ क्विक इंटरचेंज विद ब्रूनो फर्नांडिस या जो भी मिडफील्डर था या जोआओ फेलिक्स था उस एरिया में, और वो उसको क्विकली बॉल प्ले कर रहा था, एंड आपकी फुल बैक वाज ड्रैग्ड आउट ऑफ पोजीशन। उन मोमेंट्स में मोरक्को का डिफेंस आउट ऑफ शेप था, एंड उन मोमेंट्स में मोरक्को वुड हैव बीन एक्सप्लॉइटेड इफ पोर्टुगल वर मोर इंसाइसिव। ठीक है, डैलो ने कुछ कई बार उस पोजीशन में आके हिट द रॉन्ग क्रॉस, उसे सीधे कीपर के पास दे दिया, आपने रोनाल्डो को स्क्वायर नहीं करा एक बार उसने। तो समटाइम्स ही वाज मेकिंग द रॉन्ग डिसीजंस। बट आपको ये देखना था एज अ मैनेजर और एज अ टीम, आपको ये ग्रास्प करना चाहिए कि ये पर्टिकुलर चीज हम मोरक्को के एक्सप्लॉइट कर पा रहे हैं। क्योंकि क्या हो रहा था कि मोरक्को की फुल बैक वाज कॉन्स्टेंटली ऑन डैलो एंड द विंगर, तो वो अंदर कॉम्पैक्ट नहीं हो रहे थे, वो स्ट्रेच थे, वो मतलब फुल बैक प्रोग्रेशन रोकना उनका मात्र उद्देश्य था। एंड वो पूरी करने की कोशिश करी थी, and उन्होंने कई हद तक करा भी अच्छे से, क्योंकि मोरक्को कॉम्पैक्ट खेल रही थी विंग्स पे। वैसे आप इन जनरल कॉम्पैक्टनेस की बात करो तो विंग्स पे बहुत कॉम्पैक्टनेस थी। अतियत अल्लाह जो उनका लेफ्ट बैक था, अमल्ला जो उनका लेफ्ट सेंट्रल मिडफील्डर था, और सोफियान बुफाल जो विंगर था, तीनों बहुत क्लोज टू ईच अदर खेल रहे थे, क्योंकि वो स्पेस कंप्रेस कर रहे थे जिसमें डैलो ऑपरेट कर रहा था। इसलिए उसको इतना, जो स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट उसको इतना स्पेस मिल रहा था ना, जो स्विट्जरलैंड की गलती थी डैलो को इतना स्पेस देना, जो इतना गैप था उस वाले एरिया में, इतना स्पेस टू एक्सप्लॉइट था, वो स्पेस उन्होंने कट डाउन कर लिया था। सेम उन्होंने लेफ्ट साइड पे किया था, जिसमें राफेल गुरेरो को रोक लिया था, उसमें उनाही था, उन हकीमी एंड जीएच वर ऑल वेरी क्लोज टू ईच अदर, बहुत क्लोज टू ईच अदर थे, क्योंकि वो स्पेस कंप्रेस कर रहे थे। एंड जैसी ट्रांजिशन पे उनकी बॉल जीत रहे थे वो फुल बैक पे, तो प्लेयर्स वर क्लोज टू ईच अदर, तो उनके पास काउंटर पे दे हैड क्विक पासेस, पासिंग सिस्टम था उनका, क्विक पासिंग सिस्टम था, जिसमें से तीनों प्लेयर एक दूसरे पे पास करके दे वर एबल टू प्रोग्रेस द बॉल, एंड अल्टीमेटली उन्होंने गोल भी उस तरीके से ही मारा। दे आर हैड देयर फुल बैक, जो उनका विंग्स पे सेटअप था ना, वो बहुत अच्छा था। उन्होंने पोर्टुगल को विंग्स पे स्टाइफल ही कर दिया था, विंग पे उनको रोक दिया था पूरी तरह। एंड दैट एस्पेक्ट आई वुड रियली कॉम्प्लीमेंट मोरक्को, क्योंकि मोरक्को ने एक पोर्टुगल की स्ट्रेंथ को न्यूट्रलाइज अगर करा, तो वो विंग प्ले उनकी स्ट्रेंथ को उन्होंने बहुत अच्छे से न्यूट्रलाइज किया। बट मैं वो क्विक इंटरचेंजेस की बात कर रहा था ना, कि वो ब्रूनो फर्नांडिस को एक बार डैलो ने क्विक बॉल दी थी, दैट स्पेस वाज वेकेटेड, क्योंकि फुल बैक वहीं था,
और सेंटर बैक और फुल बैक के स्पेस में बीच में इतना स्पेस था, तो वो हाफ स्पेस वाज़ वेकेंट अ लॉट ऑफ टाइम एंड वो हाफ स्पेस को पोर्टुगल कभी-कभार यूटिलाइज़ कर रही थी। फीलिक्स आ रहा था, कभी ब्रूनो फर्नांडिस आ रहा था, वो बॉल प्ले कर पा रहे थे और मोरक्को के डिफेंस इतना सेटअप नहीं था और गोल्स मारने के तरीके थे आपके पास, बट आप उनको एक्सप्लॉइट ही नहीं कर पाए। आपने उस चीज़ को इतना इनफ्रीक्वेंटली करा कि मोरक्को के लिए वो कभी थ्रेट नहीं बनी कि उस एरिया को इतना आपको कॉन्स्टेंटली फिक्स करना है। और उसके बाद जैसे धीरे-धीरे गेम प्रोग्रेस हुआ, उसके बाद मोरक्को ने क्या किया? मोरक्को गॉट मोर डिफेंडर्स ऑन एज़ दे वुड, एज़ दे एक्सपेक्टेड देम टू, क्योंकि उनके पास ऑब्वियस लैक ऑफ क्वालिटी को आप कैसे ब्रिज करते हो? बाय गेटिंग मोर पीपल बिहाइंड द बॉल, बाय मेकिंग इट डिफिकल्ट टू फॉर द अदर टीम टू हैव स्पेस, स्पेशली जब आपके अगेंस्ट वो अटैक कर रही है। पूरे सेकंड हाफ में आप 50वें से 55वें मिनट से आप देख लो तो इट वाज़ ऑल पोर्टुगल इन टर्म्स ऑफ अटैक, बट इट वाज़ मीनिंगलेस अटैकिंग। एंड सबसे बड़ी दिक्कत क्या है इसमें, फर्नांडो सैंटोस पे भी बात ऑब्वियसली क्वेश्चंस उठते हैं कि वाज़ ही क्विक टू मेक द चेंजेस? आई थिंक सम ऑफ द चेंजेस ही मेड वर रॉन्ग मेरे हिसाब से। आपने ओटावियो को पहले उतार देना चाहिए था। ओटावियो वाज़ नॉट दैट इफेक्टिव इन दिस गेम। आप रूबन नेवेस को नहीं उतारना चाहिए था। यू बॉट रूबन नेवेस ऑफ, तो आपके पास एक पासिंग एबिलिटी जो मिडफील्ड में थी कम हो गई थी। ब्रूनो फर्नांडिस क्योंकि आगे खेलता है, तो आपके पास एक जो बंदा पीछे रहता है वो जो पास करने की एबिलिटी प्रोवाइड करता है, रिलीजिंग द फुल बैक्स, वो कम हो गई थी आपके पास। बाय टेकिंग रूबन नेवेस ऑफ, यू ब्रॉट रोनाल्डो ऑन, और रोनाल्डो को क्या इतनी चांसेस क्रिएट की पोर्टुगल ने कि आप कह सकते हो कि रोनाल्डो का बैड गेम था। दैट ऑब्वियस चांस व्हिच आई थिंक रोनाल्डो शुड हैव फिनिश्ड, एंड सबसे ज्यादा दुःख मेरे को उस बात पे हुआ क्योंकि इट वाज सो लेट ऑन द इन द गेम, जब ब्रूनो ने क्विक ट्रांजिशन पे मोरक्को से बॉल जीत के रोनाल्डो को प्लेन किया था विद द बॉल इन बिहाइंड। रोनाल्डो गॉट ऑन टू द बॉल, पर उसने नियर पोस्ट पे मार दिया था एंड बोनो सेव्ड इट, क्योंकि उतना इतना दूर नहीं था उससे। एंड आई एम प्रीटी श्योर क्योंकि बोनो ने नियर पोस्ट कवर कर रखा था, फार पोस्ट पे रोनाल्डो हैज मैनेज टू फिनिश दो चांसेस टाइम एंड अगेन अपने पूरे करियर में। अगर वो फार पोस्ट मारता तो वो श्योर शॉट गोल था, बट वो गोल नहीं गया। एक पर्टिकुलर मोमेंट जिसमें ब्रूनो फर्नांडिस ने सेट पीस लिया था एंड बर्नार्डो सिल्वा को उसने क्विक बॉल प्ले की थी ग्राउंडेड, एंड बर्नार्डो सिल्वा कुड नॉट गेट ऑन टू दैट बॉल, क्योंकि वही था कि डायल्ड इन नहीं थी पोर्टुगल आज पूरे मैच में। मैं बार-बार मुझे लग रहा है मैं सर्कल्स में जा रहा हूँ, मैं कभी-कभार सेम चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, बट पोर्टुगल वाज़ नॉट डायल्ड इन एट ऑल। पोर्टुगल जिस मोमेंट्स में आपको डिसाइसिव होके ना कि कई टीम को बीट करना होता है, फॉर एग्जांपल जैसे नीदरलैंड्स एंड अर्जेंटीना के अगेंस्ट, दैट डिसाइसिवनेस, दैट क्विक माइंडेडनेस टू टेक दैट फ्री किक इन द एंड 101 से 1वें मिनट में एडेड टाइम में लेनी वो फ्री किक जो वुड वेगॉस ने फिनिश की थी फॉर द इक्वलाइजर, वो नहीं थी। वो डिसाइसिवनेस, वो क्विकनेस ऑफ माइंड नहीं थी और शार्पनेस की कमी थी, एंड दैट्स व्हाई पोर्टुगल लॉस्ट। एंड कहीं न कहीं दे डिजर्व टू लॉस। मैं कितना भी आप कंप्लेन कर लो एज़ अ फैन, बट दे यू डिजर्व टू लूज़। इफ द अदर टीम इज़ नॉट मेकिंग एज़ मेनी मिस्टेक्स एज़ यू वुड एक्सपेक्ट देम टू, तो कहीं न कहीं उन्होंने कहीं एक सक्सेसफुल गेम प्लान इंप्लीमेंट किया है। अब मैं इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस के गेम पे आऊँ, तो इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस का गेम वाज़ बैटल बिटवीन 2 वेरी सिमिलर मैनेजर्स। हमने प्रीव्यू में भी यही बात की थी कि साउथगेट और डिशॉम्स बहुत सिमिलर मैनेजर्स हैं कि उनका कंजर्वेटिव सेटअप रहता है एंड वो मोमेंट्स देखते हैं, पर्टिकुलर मोमेंट्स एंड पर्टिकुलर एरियाज ऑफ प्ले जिसमें वो गेम को इम्पैक्ट करके एंड दे गेट दैट गोल एंड दे आर एबल टू गेट द रिजल्ट। ये साउथगेट का भी प्लान रहा है बहुत टाइम से, 6 साल से वो मैनेजर रहा है इंग्लैंड का। हमने टाइम एंड अगेन ये देखा है, एंड वी सी द सेम विद फ्रांस एज वेल। स्लो प्ले होता है आपका, बहुत आप साइडवेज पासिंग बहुत करते हो, बट आप दूसरी टीम आप एक तरीके से प्रोबेबिलिटी फुटबॉल खेलते हो, आप प्रोबेबिलिटीज़ में खेलते हो कि कौन सी प्रोबेबिलिटीज़ आपके इन्फ्लुएंस में जा सकती है। इंग्लैंड क्या कर सकती है? इंग्लैंड के पास आप अब बहुत लोग ये कह रहे हैं, मैंने मतलब देखा है लोगों के ओपिनियंस ऑन द होल मैच एंड एवरीथिंग एंड रिव्यूज देखे मैंने, बात डिस्कशन देखा, पोस्ट मैच डिस्कशन देखे, तो उसमें यही था कि इंग्लैंड हैड मोर ऑफ द बॉल, इंग्लैंड वर स्लाइटली द बेटर टीम, बट द बेटर टीम इन हैविंग मोर ऑफ द बॉल, इंग्लैंड एक गेम को इन्फ्लुएंस कर रही थी, उनके पास पोजेशन ज्यादा थी। उस मामले में इंग्लैंड वर बेटर, सेकंड हाफ इंग्लैंड वर बेटर, ऑब्वियसली गेटिंग द 2 पेनल्टीज। हैरी केन ने वो पेनल्टी मिस कर दी, बट ये मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड वर क्लियरली इंग्लैंड वर नॉट द बेटर टीम व्हेन दे हैड द बॉल, क्योंकि फ्रांस के पास जिन फेजेस में बॉल थी ना, दे क्रिएटेड द बेटर चांसेस। इंग्लैंड की अब चांसेस देखो आउट एंड आउट, तो फर्स्ट हाफ में कुछ-कुछ थी जिसमें हैरी केन ने ऊपरमेकानो को रोल करके ही ट्राइड टू प्लेस द बॉल और लोरिस ने सेव कर ली थी। और एक सेकंड हाफ में मोमेंट थी जिसमें बेलिंगम ने वो एक लूक शॉ की मिसकंट्रोल्ड बॉल पे उसने शॉट लिया था जो लोरिस का बहुत ही गजब का सेव था उस पे। एंड उसके अलावा पेनल्टीज थी। उसके अलावा इंग्लैंड ने कोई चांसेस नहीं बढ़ाई। बट आप फ्रांस को देखो, तो फ्रांस व कॉन्स्टेंटली क्रिएटिंग चांसेस। फ्रांस की जो मिनिमल पोजेशन के साथ जो उनकी चांसेस क्रिएटेड थी वो ज्यादा इफेक्टिव थी। आप सेकंड हाफ में देखो, आफ्टर कंसीडिंग द इक्वलाइजर पेनल्टी के बाद फ्रांस ने एक तो रैबियो के तुरंत बाद वो किक ऑफ के बाद एक रैबियो की चांस बनी थी जिसमें पूरा इंग्लैंड का सेंटर बैक बहुत कंप्लीटली आउट ऑफ शेप, इतना ज्यादा स्पेस था, एंड रैबियो ने कह सकते हो ही शुड हैव प्रॉब्ली टेकन टाइम विद द बॉल, और उसने पिकफोर्ड ने सेव किया था। उसके बाद एक पर्टिकुलर डेम्बेले की चांस है जिसमें डेम्बेले को बॉल प्ले इन करी थी, बट डेम्बेले का लूज टच था। फिर एक जिरू की चांस है जिसमें पिकफोर्ड ने सेव किया था। फिर उसके बाद एक ऑब्वियसली जिरू का गोल था। तो कंटिन्यूअस फेज ऑफ पोजेशन विद इफेक्टिव अटैक्स वो फ्रांस के पास था, वो इंग्लैंड के पास नहीं था। फ्रांस ने चाहे 5-7 मिनट अटैक करा हो, आप कह सकते हो मीनिंगफुली, उसके बाद वो सिट बैक कर रहे थे, बट उस 5-7 मिनट में उन्होंने गोल ले लिया ना, दे गॉट दैट क्रूशियल गोल टू गेट देम द विन। वो इंग्लैंड नहीं कर पा रही थी। और अब लोग बहुत कहते हैं साउथगेट की, इस बात में तारीफ भी होती है कि साउथगेट टूर्नामेंट फुटबॉल बहुत अच्छी खेलता है, जो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो खेलता होगा, बट
डज़ ही हैव मोर आइडियाज़ टू ब्रेक अ टीम डाउन? और यही उसका क्रिटिसिज्म अगेंस्ट इन द 2018 वर्ल्ड कप था और 2020 यूरोज़ में भी था कि व्हेन यू कम अप अगेंस्ट अ टीम व्हिच इज़ इक्वल और बेटर देन यू इन क्वालिटी, क्या इंग्लैंड डज़ इंग्लैंड हैव द आंसर्स? आई डोंट थिंक सो। इंग्लैंड डज़न्ट हैव द आंसर एंड वो आज भी हुआ। एंड फ्रांस को देखो, फ्रांस केम अप अगेंस्ट अ टीम व्हिच जिन्होंने एम्बाप्पे को कहीं न कहीं कंट्रोल कर लिया था इस मैच में। दिस मैच वाज़ नॉट अबाउट एम्बाप्पे, इट वाज़ नॉट द एम्बाप्पे शो, इट वाज़ अबाउट फ्रांस एज़ अ टीम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ व्हाट सेट्स अ टीम अपार्ट। अगर उनके इंडिविजुअली ब्रिलियंट प्लेयर्स अगर आर टेकन आउट ऑफ द गेम बाय द अदर टीम, और क्या हो रहा था, इंग्लैंड क्या कर रही थी, काइल वॉकर वाज़ नॉट गोइंग फॉरवर्ड, बहुत सेलेक्टिवली वो जा रहा था, मुश्किल से मतलब हैंडफुल ऑफ टाइम्स वो आगे गया था, क्योंकि वो एम्बाप्पे को देख रहा था। हेंडरसन वाज़ कॉन्स्टेंटली देयर सपोर्टिंग काइल वॉकर टू अलाउ एम्बाप्पे टू कंट्रोल एम्बाप्पे, जिससे एम्बाप्पे पे कॉन्स्टेंटली 2 लोग लगे रहे और एम्बाप्पे इतना प्रोग्रेस नहीं कर पाता। एम्बाप्पे डिड नॉट हैव दैट फ्री स्पेस टू ऑपरेट आज, और ट्रांजिशन में फ्रांस की जो थ्रेट थी, इंग्लैंड ने बहुत अच्छे से कंट्रोल कर ली थी आज। क्योंकि एम्बाप्पे ऑब्वियसली डजंट कम बैक दैट मच, वो फुल बैक को इतना हेल्प नहीं करता है डिफेंसिव साइड ऑफ द प्ले में। तो उस एस्पेक्ट को फ्रांस का कंट्रोल कर लिया था इंग्लैंड ने। दैट इज समथिंग व्हिच इंग्लैंड डिड सक्सेसफुली। बट फ्रांस वर्कड अराउंड दैट। फ्रांस ने कैसे उससे वर्क अराउंड करा? अगर एम्बाप्पे इज नॉट गिविंग यू दैट डिफेंसिव वर्क रेट, तो भाई ग्रीजमैन ने ड्रॉप किया मिडफील्ड में। ग्रीजमैन वाज प्रोवाइडिंग यू दैट वर्क रेट जो एम्बाप्पे के लिए बेसिकली कवर अप कर रहा था वो। ग्रीजमैन वाज इन द मिडफील्ड, राबी वाज इन द मिडफील्ड, चुआमेनी वाज इन द मिडफील्ड, एंड ये तीनों इतना अच्छे से इन्होंने आज कंडक्ट किया इस गेम को। आई थिंक दे वॉन द मिडफील्ड बैटल। बेलिंगम को आज चुप रखा। चुआमेनी को देखो, तो ग्रीजमैन वाज समटाइम्स इवन प्लेइंग एज अ नंबर 8, और फिर चुआमेनी आगे जा रहा था। चुआमेनी ऑब्वियसली गॉट हिज गोल। आगे जाके ही वाज हैड दैट स्पेस, एंड ही बहुत ही वेल टेकन गोल था, बहुत गजब का फिनिश था उसका था। बट उसमें क्यों था? बिकॉज ही वाज अलाउड टू गो फॉरवर्ड एंड ग्रीजमैन वाज ड्रॉपिंग इन। ग्रीजमैन वाज रिसाइक्लिंग द बॉल कॉन्स्टेंटली। ग्रीजमैन पोजेशन, और एक होता है ना इंग्लैंड का जो आप कह सकते हो थ्रेट को कम करना या न्यूट्रलाइज करने में एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गेम, ग्रीजमैन बहुत अच्छे से कर रहा था जो। रैबियो आपको बॉल प्रोग्रेशन भी दे रहा था, रैबियो आपको डिफेंसिव रेट वर्क भी दे रहा था, जो उसका हाईलाइट रहा इस टूर्नामेंट में, कि वो दूसरे टीम्स, आपने जो मैंने एनेबलर वाली बात की इतनी बार, रैबियो वाज डूइंग दैट अगेन टुडे। एंड जो राइट बैक वाला एरिया था, मैंने कहा था कि जो इंग्लैंड एक तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकती है फ्रांस को, वो नहीं कर पाया था। इंग्लैंड ने एक जो एरिया एक्सप्लॉइट करा था फ्रांस का, दैट वाज थियो हर्नांडेज। थियो हर्नांडेज का इतना सॉलिड गेम नहीं था, एंड बुकायो साका हैड अ वेरी गुड गेम टुडे। बुकायो साका कॉन्स्टेंटली थ्रेट था, कमिंग इनसाइड, क्रिएटिंग दिस चांसेस। ऑब्वियसली पेनल्टी भी उसको उस तरीके से मिली। बुकायो साका को कंटेन नहीं कर पा रही थी फ्रांस, बट फ्रांस ने किस चीज को कंटेन किया? फ्रांस कंटेन्ड conceding effective chances to England, and that is what got them the win. That is why they got the win eventually. And बात आती है कि should England change things now in terms of a manager, and same with Portugal as well. फर्नांडो सैंटोस का भी 6-7 साल हो चुके हैं मैनेज एज अ मैनेजर, इवन विद पोर्टुगल 2016 से साउथगेट मैनेजर रहा है। तो यू हैव हैड सफिशिएंट टूर्नामेंट्स, 4 टूर्नामेंट हो चुके हैं, एंड व्हेन यू हैव हैड द सेम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं, तो आई थिंक ठीक है, इंग्लैंड ने बहुत प्रोग्रेस किया एज अ टूर्नामेंट टीम, कंसिडरिंग कि इंग्लैंड बहुत डिसअपॉइंटिंग रही थी इन बिफोर साउथगेट। बट व्हेन यू क्लियरली हैव अ बेटर ग्रुप ऑफ प्लेयर्स देन एनी अदर मैनेजर हैज, तो आपने अच्छा काम किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ साउथगेट ने अच्छा काम नहीं किया, बट यू शुड हैव टेकन दैट एक्स्ट्रा स्टेप। असली जो एक तरीके से आप इंग्लैंड का कह सकते हो कि दे हैड गॉन अप अ लेवल, वो इंडिकेशन तब होता जब वो आज फ्रांस को हरा पाते, एंड दैट इन दैट क्रूशियल मोमेंट्स वो फ्रांस से अच्छा गेम मैनेजमेंट करते, जो उन्होंने आज नहीं किया। तो दिस वाज माय ओपिनियन ऑन द बोथ ऑफ द मैचेस। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड यार एज अ पोर्टुगल फैन, कि पोर्टुगल हैज नॉट गॉन टू द सेमीफाइनल्स टू फेस फ्रांस। एंड मुझे लग रहा था कि पोर्टुगल टीम कुछ कर सकती है, स्पेशली आफ्टर द स्विट्जरलैंड परफॉर्मेंस, बट इट इज अगेन द सेम प्रॉब्लम्स जो पोर्टुगल के साथ पहले रह चुकी हैं, और आप इंग्लैंड के साथ भी कहीं ना कहीं वही कहोगे। दैट वाज ऑल। आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर यू लाइक सब्सक्राइब। हम बहुत रेंगते रेंगते 20K के करीब जा रहे हैं, एंड वी आर नॉट दैट क्लोज टू 20K, बट जितने लोग सब्सक्राइब करेंगे इट रियली हेल्प्स द चैनल। एंड आप लोगों को पता है चैनल की क्या हालत चल रही है, तो योर सपोर्ट इज what will make the Sunday League Pundits a better community. So make sure you subscribe, and I'll catch you guys in the next video. Bye bye.